बेसिकली आज के एजेंडे का जो मूल बिंदु था वो सोनापुर में सह्याद्री योजना के लिए अब हम पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। उसके रेट्स के बारे में डिस्कशन हुआ। जो प्राधिकरण ने प्रपोज़ किया है 36,000 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल के लिए और 72,000 स्क्वायर मीटर वो कमर्शियल के लिए। तो उस पे विचार विमर्श हुआ और उसको फाइनल कर दिया गया। इसके बाद अभी हालांकि उसको 1 हफ्ते का समय लिया गया है, उसमें कुछ और सुझाव लेके और उसको फाइनली पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। तो मुख्य जो मुद्दा ये था, दूसरी अवस्थापना से रिलेटेड बहुत सारे बिंदु थे जिनमें जो काम चल रहे हैं प्राधिकरण के, जैसे सड़कों के जो चौराहे हैं, चौराहों को ट्रैफिक के सेफ्टी के हिसाब से ठीक करना, वो सब कार्य तो उसमें शामिल थे ही जो ऑलरेडी चल रहे हैं। कई सारी नई चीज़ें प्रपोज़ की गई और उसमें बहुत तेज़ी से मार्च तक कहा गया कि काम कंप्लीट कर लें। उसमें अंबेडकर पार्क में लाइब्रेरी, जो दिव्यांग लाइब्रेरी से लेकर और बच्चों के लिए एक्टिविटी सेंटर और प्लस सामान्य लाइब्रेरी उसका है, प्लस कांठ रोड पर जहाँ पे 24 मीटर रोड बना है वहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट के सुधार करने और उसको बेहतर बनाने का है। इसके अलावा हर्बल पार्क को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के तौर पे डेवलप करने का है। ढक्का में रोड को बनाने का है और जो सीलिंग की जितनी ज़मीनें हैं, जो लो लाइन एरिया है, उन सबको इस तरीके से डेवलप करने का कि शहर का चतुर्दिक हम विकास कर सकें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ज़्यादातर इस बात पर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो शहर का इस तरीके से करें कि वो मॉडर्न शहर जैसा दिखे। अभी प्राधिकरण अगले चरण में जो रेलवे स्टेशन रोड है उससे आगे बढ़ते हुए जहाँ नगर निगम की सीमा समाप्त होती है वहाँ से लेकर और रामपुर रोड पर जाते हुए 0 पॉइंट तक वहाँ अवस्थापना के कार्य कर रहा है। सड़क सुधार के वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन इत्यादि इन सब के काम हो रहे हैं। क्या सर जो प्लाट आपके सराउंड बनाए गए हैं या राइट हैंड दरवाजे खिड़कियाँ सब उखाड़ ली गई, के बारे में क्या थी? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सोर्सिंग हब पे भी चर्चा हुई, उसको थोड़ा सा बेहतर करके और प्रयास करके उसको डिस्पोज ऑफ करने का, और उसके बदले में पहले भी हमने प्रॉमिस किया था कि आर्टिजन्स के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था लेके आएंगे। उस पर निर्देश दिया गया है कि तत्काल उस पे काम करें। इसके अलावा जितनी संपत्तियां अभी नहीं बिकी हैं, जैसे एक जगह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए जगह थी, एक जगह टेलीफोन एक्सचेंज के लिए जगह थी। दोनों के बारे में ये तय किया गया कि उसको सामान्य चिकित्सालय में बदलेंगे और सामुदायिक इस्तेमाल के लिए ओपन करेंगे। इसी तरह हर एक परिसंपत्ति के बारे में उसको कितनी तेज़ी से हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ताकि उसका पैसा आवे और हम जो एक्विजिशन कर रहे हैं उस एक्विजिशन की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा सकें। इन सब पे चर्चा हुई है। अगले 1 महीने के अंदर जब हम फिर से बोर्ड की बैठक में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उन सारी चीज़ों पर प्राधिकरण अपनी कार्रवाई करके आगे हमें अपडेट करेगा। क्या सर कोई स्कीम निकालेंगे? कई सारी स्कीम्स हैं। मैंने आपको बताया कई सारी जगहों पर एक जो हम लैंड एक्विजिशन के बारे में आगे बढ़ रहे थे, भूमि अधिग्रहण का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और प्राधिकरण ने ज़्यादा लोगों से सहमति भी ले ली है। उसमें भी हमें तेज़ी से काम करना है क्योंकि शासन से पैसा आया, उसकी यूटिलाइजेशन भेजनी है, तो बहुत तेज़ी से मैंने प्राधिकरण से बाद में चर्चा हुई, निर्देश भी दिया कि तेज़ी से रजिस्ट्री करके उस भूमि को हम अधिग्रहित करके उस पे भी आगे हम कॉलोनीज प्लान करें और सभी वर्गों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। ये विज़न प्लान का हिस्सा है। इसके बारे में अभी जो कंसल्टेंट कंपनी है उसने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उस पे हमने काफ़ी सुझाव भी दिए। उन सुझावों पर काम चल रहा है और जब एक बार ये पूरा हो जाएगा फिर से हमारे सामने प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद इसको फाइनल किया जाएगा। इस पे बहुत विस्तृत चर्चा अभी ये 2050 तक का प्लान है कि हम 2050 तक में मुरादाबाद को कैसा देखना चाहते हैं, उसके बारे में हम कर रहे हैं। हर कोशिश ये की जा रही है कि जो दुनिया के सबसे विकसित जो जगहें हैं उसके अनुरूप उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम मुरादाबाद में लागू कर सकें, ये हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको धरातल पर भी देखेंगे। 139 में बैठेगा ये क्या निर्णय? मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 139वीं बोर्ड बैठक आज मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में यहाँ समाप्त संपन्न हुई है, जिसमें हमारे नगर आयुक्त साहब भी उपस्थित थे, जिलाधिकारी अमरोहा और जिलाधिकारी मुरादाबाद के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, CT CP साहब के प्रतिनिधि थे, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे।
तो उसके अंतर्गत इस बार 2 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक हमारी जो बहुप्रतीक्षित सोनकपुर राजस्व ग्राम में जो योजना है, जिसको हम लोगों ने सह्याद्री का नाम दिया है, वो योजना का कॉस्टिंग इस बार तय हो गया है। वहाँ पर जो आवासीय, सामुदायिक इस नेचर के जो प्लॉट्स होंगे, वो 36,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से निकाले जाएंगे, और जो वहाँ पे व्यावसायिक कमर्शियल नेचर के प्लॉट्स हैं, वो 72,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से निकाले जाएंगे। इस आशय का निर्णय हुआ है। दूसरा, हमारे नया मुरादाबाद में यहाँ पर स्कूल या हॉस्पिटल का कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक 4,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन बची हुई थी, जिसको टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में किसी ज़माने में रखा गया था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं थी, और संबंधित विभाग से पूछा भी गया तो उनके द्वारा भी कोई उसमें आवश्यकता नहीं बताई गई। तो उसको हम लोग अब एक हॉस्पिटल अथवा विद्यालय के प्लॉट के रूप में अब पब्लिश करेंगे, उसकी अनुमति हमें मिल गई है। एक वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय का प्लॉट भी था। ये दोनों प्लॉट्स 30 मीटर की रोड पर उपलब्ध हैं, और मुझे लगता है कि जो नया हॉस्पिटल या नर्सिंग होम खोलने में इंटरेस्टेड है, या कोई नया स्कूल खोलने में इंटरेस्टेड है, तो मानक के अनुसार उनको परमिशन और साथ साथ जो है इसके विक्रय का पर विचार किया जाएगा। तो ये 2 हमारे निर्णय हुए हमारी बोर्ड की बैठक है। इसके साथ साथ हमारी अवस्थापना समिति की बैठक भी आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें अभी कई इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए, जिसमें से हमारी जो बहुप्रतीक्षित जो योजना है, जो भारत दर्शन पार्क के रूप में डेवलप करने जा रहे थे नया मुरादाबाद सेक्टर 2 में, तो उसकी योजना पर मुहर लगी और उसके लिए पैसा सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा हम लोग एक लाइब्रेरी कम किड्स जोन बना रहे थे, हमारा जो अभी नया डेवलप हुआ है अम्बेडकर पार्क, उसके लिए भी करीब 3.25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। इसका प्रेजेंटेशन भी आज हम लोगों ने किया है। इसके अलावा शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू हो, और जो हमारे रोड के इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और जाम ना लगे, इसके लिए हमारे अवस्थापना कमेटी ने पिछली बार जो है निर्णय दिया था कि 5 चौराहों का डेवलपमेंट किया जाए। तो वो चौराहों का डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें कि हमारा जो रामपुर रोड का 0 पॉइंट है, उसके अलावा काशीपुर तिराहा, रामपुर दोराहा, उसके अलावा हनुमान मूर्ति और प्रभात मार्केट चौराहा जो है, वो उन पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इस बार जो है पुनः हमें अनुमति मिली है कि 3 नए चौराहों को भी टेकअप किया जाए इस कार्य के लिए। तो एक जो कांट रोड पर अकबर किला चौराहे के नाम से जो जाना जाता है, उस पर ज्योमेट्रिकल रीडिज़ाइन होगा। इसके अलावा जो हमारी अभी नई 24 मीटर की रोड बनी है, जो कि कांट रोड और दिल्ली रोड को जोड़ती है, तो दिल्ली रोड वाला जो एंड है, वहाँ पर भी 2 हमारे कट्स हैं, वहाँ पर भी चौराहा बन रहा है, और बीच में जो है उसमें ट्रैफिक को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उसको भी दूर करने के लिए इस बार मंजूरी दे दी गई है कि उस कार्य को भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी दिल्ली रोड को हमने जो सिटी ब्रांडिंग प्रोजेक्ट लिया था, उसमें जो 3rd फेज